क्या आपको पता है यूएसए में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करने हैं? रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आए जिनके ऊपर $2,500 की पेनल्टी लग गई थी क्योंकि उन्होंने 2 साल से अपना फेडरल इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। उनको लगता था कि उन्होंने वायोमिंग में बिजनेस रजिस्टर कर लिया तो अब उनको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वायोमिंग एक टैक्स फ्री स्टेट है। बट ऐसा नहीं है, आपको फेडरल इनकम टैक्सेस फाइल करने पड़ते हैं इवन दो आपका बिजनेस एक टैक्स फ्री स्टेट में रजिस्टर्ड है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्टेट इनकम टैक्स फाइल नहीं करना। काफ़ी लोगों के बीच ये यूएस टैक्सेस से रिलेटेड कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारे टैक्सेस जो आपको पे करने पड़ सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। बाय द वे, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टैक्स एडवाइज़र, तो आप इस वीडियो को एक टैक्स एडवाइस मत समझना, बस मैं आपको टैक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल सीपीए को कंसल्ट कर लेना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जनरली यूएसए में ये 5 तरीके के टैक्सेस होते हैं जो एज अ नॉन रेसिडेंट आपको यूएस में पे करने होते हैं। बट ये 5 सुनकर आप घबरा मत जाइएगा क्योंकि इसमें से हो सकता है आपको एक भी पे ना करना पड़े या हो सकता है 5 पे करने पड़े। तो वीडियो को आखिर तक देखो, हर एक के बारे में जान लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टैक्सेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और कौन से नहीं। तो पहला आता है फेडरल इनकम टैक्स। सो फेडरल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब आपका बिजनेस चाहे किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि फेडरल लॉज हर स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। और ये टैक्स हम फाइल करते हैं IRS डिपार्टमेंट में। IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो यूएसए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और ये फेडरल टैक्स आपके टैक्सेस का मेजर पोर्शन होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टैक्सेस। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से बिजनेसेस पे ये एप्लीकेबल है और कितना परसेंटेज है। सो अगर आपकी इनकम यूएस सोर्स्ड है, यानी कि आपका क्लाइंट या कस्टमर यूएसए के अंदर रहता है, तो ये टैक्स आपको यूएस गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। बट अगर आपका कस्टमर या क्लाइंट यूएस के बाहर रहता है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या कहीं से भी है, तो उस केस में आपको यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये टैक्स एक्चुअली कितना परसेंट होता है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। LLC के केस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप एज अ इंडिविजुअल टैक्स फाइल कर सकते हो या फिर आप एज अ सी कॉर्प फाइल कर सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग चूज़ करते हैं तो इस केस में 10% से लेके 37% तक डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। तो जितना आपका प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स परसेंटेज डिसाइड होगा। आप इस टेबल के अकॉर्डिंग अपना टैक्स परसेंटेज चेक कर सकते हैं। और अगर आप एज अ सी कॉर्प फाइल करते हैं या फिर आपने सी कॉर्प ही रजिस्टर कर रखा था पहले से ही, इस केस में क्या होता है कि आपकी कंपनी 21% कॉर्पोरेट टैक्स फाइल कर देती है। अगर आप अपनी कंपनी में से कोई भी डिविडेंड, प्रॉफिट या फिर कोई सैलरी विड्रॉ करते हैं तो इंडिविजुअली आपको अलग से अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो इस सब को बचाने के लिए एक तरीका होता है जो आपको आपके सीपीए समझा देंगे कि किस तरीके से आपको अपने फंड्स मैनेज करने हैं और कम से कम टैक्स पे करना है। अब सेकंड आता है स्टेट इनकम टैक्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्टेट इनकम टैक्स हम फाइल करते हैं उस स्टेट में जहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब अगर आपने ऐसी जगह पर कंपनी रजिस्टर कर रखी है जहाँ पर स्टेट इनकम टैक्स 0 है, जैसे वायोमिंग, डेलावेयर और टेक्सास, और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इनकम टैक्स 0 है, तो आपको इस केस में स्टेट इनकम टैक्स फाइल नहीं करना। बट स्टिल आपको रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, यानी कि आपके बिजनेस में कैसा रेवेन्यू चल रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, एक रिपोर्ट बना के आपको स्टेट गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है। अब कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर उनका बिजनेस ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं यूएसए में, मतलब कोई भी इनकम नहीं हो रही है, कोई भी बिजनेस ही नहीं रन हो रहा है, बस रजिस्टर करके उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब उनको लगता है कि हमें तो कोई रिपोर्ट या टैक्स फाइल करना ही नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने बिजनेस रजिस्टर किया है तो आपको टाइम से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, स्टेट वाली भी और फेडरल वाली भी, जिससे गवर्नमेंट को पता रहे कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। तो ये गलती कभी मत करना कि आप रिपोर्ट ही फाइल ना करो, रिपोर्ट ज़रूर फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपको टैक्स फाइल करना ही है। इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको सबमिट करना ही होता है।
अदरवाइज़ गवर्नमेंट आपके ऊपर काफ़ी भारी पेनल्टी मार देगी और आपकी कंपनी भी क्लोज हो जाएगी। अगर आपको यूएस बिजनेस रजिस्ट्रेशन या टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब तीसरा आता है स्टेट फ्रेंचाइज टैक्स। जैसे इसके नाम में भी स्टेट है, इसका मतलब ये भी हम स्टेट में फ़ाइल करते हैं। ये एक फ़िक्स्ड फ़ीस होती है जनरली। जैसे वायोमिंग में $62 है, डेलावेयर में $350 है। चाहे वहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स 0 है, बट स्टेट फ्रेंचाइज फ़ीस आपको ज़रूर पे करनी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है वायोमिंग एंड डेलावेयर बेस्ट स्टेट्स हैं। भाई ये कहाँ से आ गया? कहाँ पर थे हम? हाँ, वायोमिंग और डेलावेयर बेस्ट स्टेट्स हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। बट डेलावेयर में $300 to $350 आपको हर साल पे करने हैं एज अ स्टेट फ्रेंचाइज टैक्स। तो ये भी कंसिडर कर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता। इस मामले में तो टेक्सास बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई स्टेट इनकम टैक्स है, ना ही स्टेट फ्रेंचाइज टैक्स है। यानी कि आपको कुछ भी पे नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट को आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वैसे तो इंडिविजुअल केसेस अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी बेसिस पे हम डिसाइड करें कौन सा स्टेट बेस्ट है, कि कहाँ का इनकम टैक्स और फ्रेंचाइज टैक्स सब 0 है या लो है वो स्टेट बेस्ट हो गया। ऐसा नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने से पहले किसी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट ज़रूर कर लें कि आपके लिए कौन सा स्टेट बेस्ट रहेगा। अब फोर्थ है स्टेट सेल्स टैक्स। इसके नाम में भी स्टेट है, बट यहाँ पर एक कैच है। ये टैक्स आप वहाँ पे नहीं करते जहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। ये टैक्स आप पे करते हो वहाँ पर जहाँ पर आपका कस्टमर है। तो सपोज़ आपका बिजनेस टेक्सास में रजिस्टर्ड है और आपका कस्टमर न्यूयॉर्क से है, तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट को। बट ये कब पे करना है? ये आपको स्टार्टिंग से ही पे नहीं करना होता, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स आप तब पे करते हो जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से $1 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू हो जाता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। अब बहुत लोग क्या होता है, डर जाते हैं इसको सुन के कि अरे नेक्सस फॉर्म करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा, बहुत कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। अरे भाई, आप खुश होना चाहिए आपको कि उस स्टेट में $1 लाख की सेल हो गई आपकी, उसके बाद ये देना है। तो अगर किसी स्टेट से आपकी $1 लाख की सेल हो रही है, सोचो 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में नहीं पे करना, सिर्फ उसी स्टेट में करना है जिस स्टेट में $1 लाख से ज़्यादा की सेल है। तो अगर इतनी सेल है तो आपको खुश होना चाहिए कि हम इतना अर्न कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सेल्स टैक्स भी पे कर देंगे। और वैसे भी सेल्स टैक्स आप अपनी पॉकेट से पे नहीं करते हो, आप कस्टमर से कलेक्ट करके पे करते हो। जैसे इंडिया में जीएसटी होता है, जीएसटी इन दी एंड कंज्यूमर ही पे करता है। तो अगर आप एक सेलर हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस कलेक्ट करोगे कंज्यूमर से और गवर्नमेंट को पे कर दोगे। अब पे कैसे करोगे, उसके लिए भी आप एक प्रोफेशनल हायर कर सकते हो। जैसे इंडिया में सीए हैंडल करते हैं ये सारी चीज़ें, ऐसे ही यूएसए में सीपीए हैंडल करते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल सीपीए हायर कर लो जो आपके लिए ये सारे काम आराम से करवा देगा, और कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं इन सब चीज़ों के। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम अलास्का में रजिस्टर करना चाहते हैं क्योंकि अलास्का में सेल्स टैक्स 0 है, तो मतलब कभी सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। आप चाहे अलास्का में रजिस्टर्ड हो और आपका कस्टमर टेक्सास में है, तो आपको टेक्सास की गवर्नमेंट को जो भी सेल्स टैक्स होगा वहाँ का 5%, 6%, वो टेक्सास की गवर्नमेंट को पे करोगे आप, क्योंकि कस्टमर वहाँ से है। आप अलास्का में बैठे हो जहाँ पे सेल्स टैक्स 0 है, फिर भी आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब फिफ्थ आता है पेरोल टैक्स। यार, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट कोई लाइक ही नहीं करता। बोल बोल के मेरा गला सूख जाता है, और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ मैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक कर दो, आपके पैसे भी नहीं जाएंगे उसमें, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा, बस एक क्लिक करना है। कर दो कर दिया, थैंक्स। तो पेरोल टैक्स आपको तब पे करना होता है जब आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हो जो कि यूएस का रेसिडेंट है, मतलब यूएस के किसी स्टेट में रहता है, आपका बिजनेस कहीं भी रजिस्टर्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर यूएस के किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपको पेरोल टैक्स पे करना होता है, जो कि होता है मेडिकेयर टैक्स और सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो ये दोनों मिला के थोड़े थोड़े परसेंटेज होते हैं, 3.5% या ऐसे कुछ होते हैं, 7-8% टोटल बैठता है। तो आपको ये पे करना होता है एम्प्लॉय के लिए।
यूएस गवर्नमेंट को। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तभी पे करना है जब आप एम्प्लॉय हायर करोगे, जो कि बहुत रेयरली होता है, क्योंकि इंडिया से अगर कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड है तो ज़्यादातर लोग इंडिया में ही एम्प्लॉयज़ रखते हैं। तो अगर आपको कभी एम्प्लॉय हायर करना है तो आप फिर एक CPA से कंसल्ट कर लेना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। एनीवे आपको फाइलिंग के लिए CPA रखना ही पड़ेगा। और अगर आपको एक प्रोफेशनल CPA को हायर करना है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड वी आर IRS ऑथराइज्ड CPA एजेंसी, तो हम आपकी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं USA में बिजनेस से रिलेटेड। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। कीप गोइंग, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।